मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, जो अक्सर आतंकवादियों को रिस्पेक्ट देते नजर आते हैं, तो कभी सांप्रदायिक दंगा भड़काने वालों का सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिला है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया, जिसमें दिल्ली सांप्रदायिक दंगे के आरोपी उमर खालिद को उन्होंने बेकसूर बताया है। पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि उमर खालिद बेकसूर है और वो एक पीएचडी स्कॉलर है और उसके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है और उस पर देशद्रोह का आरोप लगाना बहुत ही गलत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तत्काल उसे रिहा किया जाए। ये कहना है दिग्विजय सिंह का। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिर दिल्ली दंगा कब हुआ था। ये 2020 में हुआ था, जहां पर दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और 800 से ज्यादा दुकानें, 500 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए थे। करीब ये भी कहा जाता है कि 700 से 800 एफआईआर तक इस पूरे मामले को लेकर हुई थी। अब ऐसे में ये पूरा जो घटनाक्रम है वो बहुत ही बड़ा था और पूरे देश में इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद तहलका मच गया था। सांप्रदायिक दंगे जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत और घायल होने की खबर सामने आई। अब इसमें आरोपी बनाया गया उमर खालिद को। उमर खालिद जो कि जेएनयू से पढ़ाई की और उसके बाद में पीएचडी स्कॉलर है। आपको बता दें कि उमर खालिद जो कि फिलहाल जेल में है। हाईकोर्ट की ओर से ये जो फैसला लिया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद के साथ ही साथ अन्य लोग जो कि इसमें शामिल होने के आरोप लगे हैं, ये आरोप काफी संगीन है। आईपीसी की धारा के तहत दंगा और हथियार के साथ दंगा फैलाने, उसके साथ ही हत्या, हत्या की साजिश रचने समेत सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का आरोप उमर खालिद समेत तमाम लोगों पर लगा था, जिसके तहत हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि जमानत भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आरोप है वो काफी संगीन है। ऐसे में पूरी जांच होगी और उसके बाद ही हाईकोर्ट अगला फैसला सुनाएगा। अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन शायद दिग्गज नेता, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को ये रास ना आया और यही वजह है कि अब वो फेसबुक पर खुलेआम कह रहे हैं कि वो बेकसूर है उमर खालिद। अगर वाकई में उमर खालिद बेकसूर है तो आप फेसबुक पर पोस्ट क्यों कर रहे हैं? आपके पास में ताकत है, शक्ति है, बड़े बड़े वकील से आपकी पहचान है, तो उमर खालिद के लिए आप केस लड़ लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपके पास सबूत है, क्योंकि साफ तौर की बात है कि जब आप उसे बेकसूर बता रहे हैं तो फिर आपके पास कोई सबूत होगा, वो सामने रखिए, हाईकोर्ट के पास जाइए ताकि हाईकोर्ट फैसला सुना सके। लेकिन आप वो सब नहीं कर रहे। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? फेसबुक पर एक पोस्ट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ ये लिख रहे हैं कि उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ये कहां तक सही है? एक दिग्गज नेता, कांग्रेस के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आप कुछ भी जनता के सामने बोलते हैं या फिर पोस्ट करते हैं तो जनता उसे देखती है, सुनती है, पढ़ती है। इससे सीधा असर जनता पर जाता है। अब ऐसे में आप क्या यहाँ पर सेट करना चाहते हैं? क्या आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा सपोर्ट कर सकता हूं ताकि आप वोट बैंक को साध सके, विशेष समुदाय के लोगों को साध सके? क्या ये कोशिश यहाँ पर दिग्विजय सिंह करना चाहते हैं? क्योंकि इससे तो यही साफ नजर आता है। फिलहाल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह इस प्रकार के जो बयान देते हैं वो पहली बार नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो आतंकवाद के काफी ज्यादा जो आतंकवादी रहते हैं उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के कुछ ऐसे बयान भी पहले सामने आए थे जो कि साफ तौर पर बताते हैं कि दिग्विजय सिंह कैसी विचारधारा रखते हैं। दरअसल आपको पता होगा ओसामा बिन लादेन, जिसने अमेरिका में 9/11/2001 को एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला किया था। ओसामा बिन लादेन, जिसे मास्टरमाइंड उस आतंकवादी हमले का कहा जाता है, जिसके बाद में अमेरिका ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया। अब इसके बाद में दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आता है
जिसमें वो ओसामा बिन लादेन जो कि आतंकवादी हैं और अमेरिका में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसका मास्टरमाइंड है, उसे वो ओसामा जी कहते नजर आते हैं। अब जरा आप ही सोचिए, किसी आतंकवादी के लिए जी शब्द का इस्तेमाल भला कौन करता है? लेकिन ये दिग्विजय सिंह हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा, जिसके बाद में वो अपनी सफाई देते नजर आए। और फिर उन्होंने ये कहा, जब बीजेपी ने निशाना साधा तो यहां पर दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि मैं व्यंग्य के तौर पर ओसामा जी कह रहा था, लेकिन मेरे बयान को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अब आप सोचिए कि जी में कहां का व्यंग्य नजर आ रहा है। ये पहली बार नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी दिग्विजय सिंह कई बार इसी तरीके के बयानों को लेकर घिर चुके हैं। आपको बता दें कि हाफिज सईद, जिसे मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड कहा जाता है, एक बहुत बड़ा आतंकवादी, और हाफिज सईद को यहां पर दिग्विजय सिंह हाफिज सईद साहब कहते नजर आते हैं। जी हाँ, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें जब मीडिया उनसे सवाल करती है हाफिज सईद को लेकर, आतंकवादी हमले को लेकर, तो उसमें वो ये कहते नजर आते हैं हाफिज सईद साहब। जी हाँ, साहब का उपयोग किया जाता है, और यहां पर उसका या उसके नहीं बल्कि उनका ये शब्द इस्तेमाल करते हैं दिग्विजय सिंह। इससे साफ पता चलता है कि वो आतंकवादियों को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। तब भी बीजेपी ने उन्हें जमकर घेरा था और खूब खरी खोटी सुनाई थी कि एक आतंकवादी जिसके लिए कभी आप जी का इस्तेमाल करते हैं, कभी उन्हें सईद साहब कहते हैं। अब ऐसे में पता चलता है कि दिग्विजय सिंह क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं। अब सबसे बड़ी बात कि दिग्विजय सिंह इससे पहले भी कई बार फंस चुके हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह एक और बार घिर चुके हैं। आपको 26/11 मुंबई हमला तो याद ही होगा, जिसमें एक बहुत बड़ा आतंकवादी कसाब को पकड़ा जाता है। जी हाँ, ये वही कसाब है जो कि अपने साथियों के साथ, अपने आतंकवादी साथियों के साथ पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते मुंबई आता है और जमकर लोगों की हत्याएं करता है। इसे जिंदा पकड़ती है मुंबई की पुलिस, जिसके बाद में कई बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस एक शब्द लेकर आती है, भगवा आतंकवाद। आपको बता दें कि भगवा आतंकवाद को लेकर भी दिग्विजय सिंह का नाम लगातार सामने आ रहा था, और ये यहां पर आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस का, दिग्विजय सिंह का कोई ना कोई कनेक्शन तो पाकिस्तान से, आतंकवादियों से है, कोई ना कोई तो सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकार की एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कसाब को जब पकड़ा गया, जब मुंबई हमले हुए थे 26/11 को, उस समय 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई आए थे, और इन्हें आईएसआई, जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, उसकी ओर से ये जो 10 आतंकवादी थे, उन्हें जो हिंदू पहचान के आईडी कार्ड दिए गए थे, और इसका सीधा सा एक उद्देश्य था कि अगर ये 10 आतंकवादी मारे जाते हैं तो ये मरे हुए आतंकवादी की पहचान जब हो तो ये हिंदू कहलाए, ना कि किसी और धर्म के। ये सीधा सा उद्देश्य था। लेकिन इसी बीच में कसाब, जो कि 10 आतंकवादी थे, उनमें से एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया जाता है, जिसके सामने आपको ये भी बता दें कि जो पूर्व मुंबई के कमिश्नर थे, उनकी एक बुक आती है जिसमें इस बात का जिक्र भी होता है, जिसमें वो कहते हैं कि जब कसाब को पकड़ा गया तो उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र था, मतलब कि एक धागा जो कि हिंदू अक्सर अपने हाथ में पहनते हैं। और ये साजिश रची जा रही थी कि वो जो आतंकवादी है उन्हें हिंदू माना जाए, क्योंकि यहां पर सीधा सा एक उद्देश्य सेट करके रखा था। अब इसी बीच में कुछ महीनों के बाद में मालेगांव ब्लास्ट होता है। अब इसके बीच में कांग्रेस के तमाम जो नेता है, वो दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के दिग्गज नेता, ये एक शब्द लेकर आते हैं, भगवा आतंकवाद का। अब इसे लेकर बीजेपी और उसके साथ ही साथ कई लोग ये दावा करते हैं कि कांग्रेस एक यहां पर पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी भगवा आतंकवाद की, जिससे कि वोट बैंक हासिल किया जा सके और भगवा को बदनाम किया जा सके। अब इसी के तहत यहां पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो कि सवाल खड़े करते हैं कि आप कैसे ये कह सकते हैं भगवा आतंकवाद शब्द आपने कैसे इस्तेमाल किया। एक तो जब कसाब आता है उसके अपने 10 साथियों के साथ में, तब उनकी जो आईडी होती है, पहचान होती है, वो हिंदू की होने की दावा किया जाता है। इस उद्देश्य से उन्हें यहाँ पर भेजा जाता है ताकि बदनाम किया जा सके। उसके बाद में दूसरी बात कि आप खुद ये शब्द लेकर आते हैं भगवा आतंकवाद, तो इसके पीछे क्या कनेक्शन है पाकिस्तान और कांग्रेस का?
ये कहते हैं बीजेपी के दिग्गज नेता। और इसे लेकर, इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह का नाम भी सामने आता है। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद में कांग्रेस सामने आती है। कांग्रेस ये कहती है कि मालेगांव बम ब्लास्ट में प्रज्ञा ठाकुर और उसके साथ ही साथ कई हिंदू संगठन के जो लोग थे, वो इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए हमने ये शब्द कहा भगवा आतंकवाद। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोई व्यक्तिगत व्यक्ति जो कि गिरफ्तार किया जाता है, अब अगर वो भगवा कलर की ड्रेस पहनता है तो क्या आप भगवा आतंकवाद, यानी कि पूरे भगवा रंग पर, भगवा पहनने वालों पर सवाल खड़े कर देंगे? ये सबसे बड़ी बात होती है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी भगवा आतंकवाद की, और इसे लेकर बीजेपी ने जमकर घेरा भी था। और अब दिग्विजय सिंह साफ तौर पर फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि उमर खालिद बेकसूर है। अब ऐसे में सवाल ये कि दिग्विजय सिंह का इतना प्यार क्यों मर रहा है? आपको बता दें कि इस पोस्ट के सामने आने के बाद में जो बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने जमकर दिग्विजय सिंह को खरी खोटी सुनाई। और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह अक्सर इस प्रकार का प्रेम क्यों जाहिर करते हैं, चाहे वो आतंकवादियों के लिए हो या फिर सांप्रदायिक दंगा भड़काने वालों के लिए हो। अक्सर वो इस प्रकार के बयान देते हैं, कभी वो ओसामा जी कहते हैं तो कभी कभी वो सईद साहब कहते नजर आते हैं आतंकवादियों को। अब तो उन्होंने हद ही कर दी, जहां पर वो हाईकोर्ट के फैसले को लेकर एक बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी बिना सबूत के। अब ऐसे में पता चलता है कि जो आतंकवादियों के लिए श्रद्धा है, जो दंगाइयों के लिए श्रद्धा है दिग्विजय सिंह की, वो साफ तौर पर उमड़कर सामने आ रही है। ऐसे में तो दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वो भारत में रहेंगे और इस प्रकार के बयान देते रहेंगे, ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। ऐसे में उनके लिए अच्छा होगा कि जब इतना ही अटूट प्रेम है तो वो पाकिस्तान चले जाए। ये कहना था बीजेपी के विधायक का। अब सबसे बड़ी बात कि दिग्विजय सिंह अक्सर इस प्रकार के बयान क्यों देते हैं, क्योंकि एक नेता जो कि मध्य प्रदेश का एक राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है और कांग्रेस का जाना माना चेहरा है, सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो नेता, क्या इतना इतनी विचार उनके ऐसे हो सकते हैं? क्या वो इस तरीके से नहीं सोच सकते हैं कि वो कुछ भी बयान दे रहे हैं? ये कोई जैसे छोटा बच्चा होता है जिसके अंदर समझ नहीं होती है, वो अगर इस तरीके की बातें कहे तो समझ में आता है। लेकिन एक दिग्गज नेता जो कि देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है और अब भी निभा रहा है, वही नेता इस प्रकार के अगर बार बार विचार सामने रखेगा तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी और शायद दिग्विजय सिंह के लिए भी। फिलहाल आप इस पूरी घटना को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ